यो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन की टायर लिस्ट तैयार। ये मेरी पर्सनल टायर लिस्ट होगी तो जज मत करना, मैं गलती कर सकती हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं इस टायर लिस्ट में। देख सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे ज्यादा नहीं लिए मैं, बाकी आगे ले सकता हूँ। तुम्हें अच्छा लगे तो बता दें दूसरा पार्ट के बारे में। यूता ओकोत्सु, तो जो हमारे यूता है वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, और साथ ही में उसके पास रिका भी है, और साथ ही में उसने गेटो को भी हराया और केंजाकू को भी हराया। हमारी यूता भाई साहब किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोल से कंट्रोल भी बोल सकते हो, और तो इसलिए हम इस यूता को स्पेशल ग्रेड प्लस में रखेंगे। एओई तोदो, तो अब बारी है तोदो की। जो तोदो है वो काफी अच्छा सॉर्सरर है, बट यूता इतना नहीं। तोदो की एक काफी अच्छी टेक्निक है बूगी वूगी, जिसकी वजह से उसने और यूजी ने मिलके हानामी के साथ काफी अच्छी लड़ाई करी थी। तो अभी मांगा के लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा तोदो ने अपनी बूगी वूगी टेक्निक को थोड़ा अपग्रेड करा था। तो एक काम करते हैं, हम तोदो को रखते हैं पावरफुल में, मेगुमी फुशिगोरो। तो अब बारी है मेगुमी की। तो जो मेगुमी है वो जेनिन क्लैन से है, और उसके बाद तोजी फुशिगोरो, और मेगुमी के पास 10 शैडो टेक्निक भी है, और उसने एक बार शिबुया में माहोरावा को समन भी किया था, तुमने देखा होगा। और मेगुमी ने एक बार डोमेन भी यूज किया था, बट वो इनकम्प्लीट था। तो मुझे लगता है मेगुमी अंडररेटेड में आता है, उसके अंदर काबिलियत है काफी करने की, तो मैं मेगुमी को रखता हूँ अंडररेटेड में। माँ की जेनिन, तो जो माँ की है उसके अंदर कर्स एनर्जी के नाम पे तो घंटा कुछ नहीं है। हाँ, अगर उसकी बॉडी की बात करें, हाँ वैसे नहीं, अगर उसकी बॉडी में ताकत की बात करें तो माँ की पे ताकत तो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक अच्छी जुजुत्सु सॉर्सरर तो बन सकती है। अगर वो चाहे तो बन सकते है। उसके अंदर भले कर्स एनर्जी नहीं है, वो डोमेन यूज नहीं कर पाएगी। अगर हम बात करें मांगा वाली माँ की, तो मांगा वाली माँ की लिटरली फाड़ू है, फाड़ू। भले उसके अंदर कर्स एनर्जी नहीं है, लेकिन माँ जो मांगा की माँ की ना, जब जो शिबुया में जलने के बाद जब से वो आई है ना, इतनी पावरफुल हुई है, वो सुकुना तक को उसने टक्कर देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सुकुना ने उसको ब्लैक प्लस देकर सुला दिया था, 3 चैप्टर के लिए गायब हो गए थे, लेकिन स्टिल उसमें इतनी शक्ति है कि वो सुकुना के सामने खड़ी है अभी तक। तो अब माँ की में ताकत तो है, भले कर्स एनर्जी नहीं, पर ताकत के मामले में है माँ की। उसकी भले तोजी इतनी ताकत नहीं है उसमें, लेकिन ताकत है उसमें भी काफी। तो हम माँ की को रखेंगे पावरफुल में। जोगो, तो अब बात करते हैं जोगो की। तो जो जोगो है बंदा तो काफी ताकतवर था, लेकिन जब भी लड़ा है गलत बंदों से लड़ा है। अगर गोदो सुकुना को हटा के देखे तो जोगो काफी ताकतवर है। उसने अकेले शिबुया में माकी और नानामी को संभाला था, तुम देख ही सकते हो। और उसने सुकुना को भी काफी अच्छी टक्कर दी थी फाइट में। हाँ, वो बात लगेगा अगर मर गया, लेकिन सुकुना ने भी उसको अप्रिशिएट किया था। उसने बोला था कि मुझे तुमसे लड़के मजा आया काफी टाइम बाद। जोगो को हम रखेंगे अंडररेटेड में। अंडररेटेड में मैं इसलिए रख रहा हूँ, मुझे पता है जोगो काफी खतरनाक कर्स स्पिरिट है, लेकिन मेरे ख्याल से जोगो को अंडररेटेड में रखना चाहिए, क्योंकि जोगो के अंदर काबिलियत है, वो और भी लड़ सकता है, लेकिन शो में उस लड़ाई का है वो जोगो उससे लड़ाई गोदो सुकुना से तो पिट गया, इसलिए हम रखेंगे उसको अंडररेटेड में जोगो को। माहितो, तो गाइस अब बात करते हैं सुअर कुत्ते कमीने माहितो हरामजादे। जितने गालियां दो कम पड़ेगी इसमें हरामजादे माहितो के लिए। मुझे पता है मैं ज्यादा दे नहीं सकता, मैं जितनी है मैं उतनी दे रहा हूँ। हराम खोर है बहुत बड़ा ये वाला भाई, लिटरली इसने यूजी को इतना तड़पाया है भाई। चलो अब थोड़ा साइड रखते, गालियां तो इसको देते रहेंगे हम थोड़ी अलग बात करते हैं, इसकी पावर की बात करते हैं। माहितो का एक डोमेन एक्सपेंशन भी है, वो भी ठीक ठाक है। और माहितो मतलब माहितो अगर मैं सीधी बात कहूंगा, माहितो है ताकतवर, कमजोर नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम माहितो को रखते हैं। माहितो साला पावरफुल में आएगा, अंडररेटेड तो है नहीं हराम को। चोसो, तो आप बात करें चोसो की, तो चोसो है यूजी का बड़ा भाई क्या, लेकिन यूजी की काफी मदद करी है उसने, यूजी को बहुत कुछ सिखाया भी है। और एंड में चोसो यूजी को बचा जाता है, मर गया, रेस्ट इन पीस चोसो लेजेंड। तो चोसो को हम रखेंगे स्पेशल ग्रेड प्लस में। इतादोरी यूजी, तो अब बारी है यूजी इतादोरी की। तो लोग इसे मेन कैरेक्टर कहते हैं, लेकिन मैं तो आज ही पता चला, मैं क्योंकि वीडियो मैंने रिसर्च करी, पता चला यही मेन कैरेक्टर है। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो हमारा जो यूजी है इसके बारे में क्या बोल, तो जैसे यूजी है, यूजी पावरफुल तो काफी है, उसमें पहले से बहुत कुछ सीख चुका है। यूजी सोल स्वैप कर सकता है, वो बात अलग है, वो 1 महीने में से 2 ही बार सोल स्वैप कर सकता है। उसने एक बार कुसाकाबे और एक बार युता के साथ करी है। और यूजी ने अब सिंपल डोमेन करना भी सीख गया। हाँ, तो यूजी आई गेस
माना वो समझ रहे हो ना, माना उसको साइड ट्रैक पे बनाया पर उसके अंदर पावरफुल है, तो हम यूजी को रखेंगे स्पेशल ग्रेड प्लस में, क्योंकि अब यूजी बन चुका है, उसने बहुत लोगों से लड़ाई कर ली है। महुरागा, तो अब बात करते हैं लेजेंड के बारे में, मतलब लेजेंड महुरागा, जिसने सुकुना को भी टक्कर दी है और जिसने गोजो की वाट लगाने में मदद करी सुकुना के साथ मिलकर। तुमने देखा ही होगा कैसे महुरागा अपना चक्र घुमा घुमा के गोजो की लिमिटलेस टेक्निक को अडेप्ट कर लिया, गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर लिया, तुमने देखा ही होगा। तो महुरागा काफी आता है गोजो को पिटवाने में, तो महुरागा ताकतवर काफी है। महुरागा को रखेंगे हम स्पेशल ग्रेड में। यूकी सुकुमो, तो अब हम बात करते हैं यूकी। यूकी है वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर तो है ही, साथ में उसने सुकुना के साथ अच्छी लड़ाई करी है काफी, लेकिन अब वो नहीं रही है, इसलिए हम यूकी को रखते हैं स्पेशल ग्रेड में। सुगुरु गेटो, तो अब बारी है सुगुरु गेटो की। तो सुगुरु गेटो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सबको पता ही है सुगुरु गेटो कैसा बंदा और क्या क्या कर चुका है और क्या क्या हो रहा है अब। तो सुगुरु गेटो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, तो लेकिन स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर होने के बाद भी वो यूता से हार गया था, तो हम सुगुरु गेटो को रखते हैं स्पेशल ग्रेड में। तोजी फुशिगुरो, अब हम बात करने जा रहे हैं तोजी फुशिगुरो। भाई ये बंदा लिटरली इतना खतरनाक है, इसने गोजो तक को स्टैप कर दिया था सीजन 2 में, सीजन 2 की शुरुआत में, जब गोजो टीनेजर था 17 साल का। भाई बनने में 0 कर्स एनर्जी है, 0 समझते ना, 0 कर्स एनर्जी है, तब भी उसने गेटो सुगुरो को पेल दिया था, तो हम तोजी को स्पेशल ग्रेड में रख सकते हो। केंजाकू, अब हम बात करेंगे सीरीज के सबसे दिमागदार आदमी की, केंजाकू। ये बंदा लिटरली इतने सालों से जिंदा जी के आ रहा है, अपनी बॉडी चेंज करके अभी वो हाल फिलहाल गेटो सुगुरो की बॉडी में था, लेकिन हमारे यूता भैया ने टपका दिया, तो वो थोड़ा साइड में रख के बात करते हैं केंजाकू के पावर्स के बारे में। तो केंजाकू काफी ताकतवर है, केंजाकू एक टेक्निक है कि वो किसी की बॉडी में घुस सकता है। हाँ अभी तक ये कंफर्म नहीं होगा उसकी टेक्निक कैसी है, कि उसकी टेक्निक हर कुछ पल में एक्टिवेट करनी पड़ती है, या फिर एक बार एक्टिवेट करने के लगातार चलते हैं, या फिर उसको एक्टिवेट करते रहना पड़ता है, ये आगे आगे में पता चलेगा, अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है। तो केंजाकू को रखते हैं हम स्पेशल ग्रेड प्लस में। रेओमन सुकुना, और अब बारी है तो किंग ऑफ द कर्सेस सुकुना की। तो सुकुना के बारे में क्या बोलूं, सुकुना के पास पावर के साथ साथ प्लॉट आर्मर भी है, क्योंकि हम सुकुना के पास पावर तो है ही और साथ में गेगे का साथ हो, और क्या ही चाहिए, मजाक साइड में रखते हैं। सुकुना पावरफुल डोमेन सुकुना का ही है, मेलोरेंट शाइन उसके बराबर कोई नहीं है भाई। तो सुकुना के गोजी फॉर्म भी तुमने देख लिया होगा अब तक। तो अभी सुकुना अभी तक डोमिनेट कर रहा है पूरे जुजुत्सु काइसेन का। अभी तो जुजुत्सु काइसेन में सुकुना वर्सेस एवरीवन ही हो चुका। सुकुना अब तक झेला जा रहा है, सबसे लगातार लड़ते आ रहा है भाई। लिटरली बंदे पे सुकुना पे वो नहीं है, क्या कहते हैं उस पर, सुकुना का आधा ब्रेन फ्राई हो चुका है, उसके पास दिल नहीं है, पानी कैसे चल रहा है जुजुत्सु काइसेन की मांगा हटाते, पर हम सुकुना को तो स्ट्रॉन्गेस्ट में रखना ही पड़ेगा ना। काशिमो, तो अब हम बात करते हैं काशिमो के बारे में। काशिमो भी काफी खतरनाक बंदा है, अभी एनिमेशन में नहीं आया लेकिन मांगा में था, लेकिन अफसोस वो अब मर चुका है। लेकिन काशिमो भी काफी खतरनाक बंदा था, उसने सुकुना से काफी देर तक लड़ाई करी थी, वो बात अलग है, टपक गया सुकुना तो सबको टपका रहा। हमारे जो काशिमो है ना वो अपर लेवल में ही आता है, इसलिए उसको स्पेशल ग्रेड प्लस तो नहीं दूंगा मैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ही दूंगा क्योंकि वो ताकतवर है। सातोरू गोजो, तो अब बारी आती है हमारे ऑनर्ड वन गोजो के बारे में। तो मैं गोजो के बारे में क्या ही बोलूं, बंदा कूल है, बंदा बैडएस है, बंदा ताकतवर है, मतलब एक तरह से परफेक्ट है। बस हाँ थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, इसलिए भैया को किटकैट बनना पड़ा। लेकिन मैं गोजो फैन हूँ, गोजो की बेइज्जती नहीं करूंगा। हमारे गोजो भैया काफी ताकतवर है, गोजो के पास तुमने देखा ही है क्या क्या। गोजो वर्सेस जब सुकुना की फाइट हुई तो गोजो काफी चैप्टर्स तक टिका था, उसने लिटरली सुकुना को बहुत पीटा था, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत पीटा था। वो बात अलग है कि महुरागा आ गया था तो गोजो को 1v3 करना पड़ा था, लेकिन तब भी गोजो आखिर तक काफी अच्छा लड़ा। अभी जितना भी चल रहा है सुकुना के बाद गोजो ही पावरफुल है, अभी और कोई है नहीं, तो इसलिए हम गोजो का रखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब बात करेंगे हम गोटा की। गोटा यानी वाला गोटा नहीं, गोटा यानी यूता प्लस गोजो इक्वल टू गोटा। तो जो गोटा है सुकुना के सामने आ गया था और सुकुना के सामने काफी अच्छी टक्कर दी है, मैं बताऊं स्पॉइलर नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत उसने अच्छा लड़ा है। तो गोटा को रखेंगे हम द स्ट्रॉन्गेस्ट में, गोटा भी बहुत ज्यादा ताकतवर। गाइस मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। सॉरी सायोनारा।